Hello everyone. In this video, I will be discussing Class 8th St. Stephen's School, Sector 45, Chandigarh, second semester examination. Right? So this paper was of 50 marks, and the total time given for this paper was 2.5 hours. Right? So let's start with the question number 1. Question number 1 is the tax on food items is 8%. Rahul bought food items worth rupees 1200. What is the final amount that Rahul will have to pay? Right? अब हमें given क्या क्या है? The tax on the food items is 8%. तो tax है 8%. राहुल bought food items for rupees 1200. और क्या हमें given है? Selling price of food item before tax. ठीक है, रुपीज 1200 बिफोर टैक्स ही होंगे. व्हाट इज द फाइनल अमाउंट? अब फाइनल अमाउंट मतलब टैक्स के बाद कितनी अमाउंट उसको पे करनी है. तो कैसे निकालते हैं अभी? सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स प्लस टैक्स इन रुपीज. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स कितना गिवन है? 1200 पुट कर दो प्लस टैक्स इन रुपीज. अच्छा, टैक्स की परसेंटेज कितनी गिवन है? 8%. अच्छा, ये 8% किसका? सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स का. तो 8% ऑफ 1200 इज इक्वल टू 1200 प्लस 8/100 इंटू 1200. सो ये 0 से 0 कैंसिल. This is 1200 plus 8 into 12, that is 96, is equal to 1296 rupees. Right? So this is the amount that Rahul will have to pay. So let's move on to the B part. B part is find the total surface area of a cube whose volume is 4096 मीटर क्यूब. राइट, चलो तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? अभी कितने सरफेसेस होते हैं क्यूब के? 6. और हर एक सरफेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो कितना होगा? 6 स्क्वायर. राइट. अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब हमें अगर ए की वैल्यू पता चल गई तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे. राइट. अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? भी हमें तो वॉल्यूम गिवन है, इसका यूज कर लें. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब डेट इज साइड क्यूब. हमने साइड क्या ली हुई है? ए, डेट इज ए क्यूब. राइट. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, पुट कर दो 4096 इज इक्वल टू ए क्यूब. राइट. अब ए क्यूब इज इक्वल टू 4096. अच्छा, ए की वैल्यू क्या आएगी? बी ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 4096 आए, कितना होगा? 16. अगर किसी को नहीं पता आप एस्टिमेशन से भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप हम भाई क्यूब रूट निकाला और लिख दिया. राइट. चलो, ए की वैल्यू तो आ गई 16. अब हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो यहाँ पे पुट कर दो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 16 होल स्क्वायर is equal to 6 into 16 square is 256. तो 6 into 256 is equal to 1536 centimeter square. Right? चलो, let's move on to question number 2. Question number 2 is the adjacent sides of a parallelogram are 20 centimeter and 25 centimeter. Find the altitude corresponding to 20 if the altitude corresponding to 25 centimeter is 8 centimeter. Right? तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएं. This is the parallelogram ABCD. ठीक है. अब हमें गिवन क्या है? 2 adjacent sides गिवन है. Let's say this is 20 centimeter and this is 25 centimeter. Right. Find the altitude
corresponding to 20 centimeter if the altitude corresponding to 25 centimeter is 8 centimeter. अच्छा, तो हमें इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो ऑल्टीट्यूड बना ले भाई, ये ऑल्टीट्यूड, इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लिया. लेट्स से दिस इज h, ठीक है. और उसके लिए हमें गिवन क्या है, 25 सेंटीमीटर जो साइड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ हमें गिवन है. तो यहाँ से ड्रॉ करें, दिस इज द ऑल्टीट्यूड और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, राइट. इन ऑल हमें h फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब देखिए h कैसे फाइंड आउट करें. हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका तो यूज करना पड़ेगा, राइट. अब यहाँ पे देखो, ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका यूज कर सकते हैं हम. कैसे करें भाई, इन दोनों का यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लें. क्या होता है अभी पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट, ठीक है. बेस कौन सा लिया हमने, 25 एंड हाइट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, ये 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट. अच्छा, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 20 सेंटीमीटर साइड से भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब कौन सा बेस लिया हमने, 20. अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, ये h, ठीक है. अच्छा, क्या ये दोनों एरिया सेम होंगे, यस. पैरेललोग्राम तो ABCD ही है, तो ये दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम. सो 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू h. तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो 25 इंटू 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू h. So 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So h is equal to 10 centimeters. Done. So let's move on to B part. B part is factorize x raised to the power 8 minus y raised to the power 8. ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है. चलो अब फैक्टराइज देखें. सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है भी, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. अब उसके बाद यहाँ पे देखो x रेज टू द पावर 8 है, यहाँ पे y रेज टू द पावर 8 है और बीच में माइनस का साइन है. क्या हमें x रेज टू द पावर 8 में कोई आइडेंटिटी आती है, नहीं, हमें तो स्क्वायर्स की आइडेंटिटी आती है. क्या इस पावर को हम स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देखते हैं. इसको मैं लिखूंगी x रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस y रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, राइट. दिस इम्प्लाइज, अब ये देखो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की जगह क्या है, x रेज टू द पावर 4 एंड b की जगह क्या है, y रेज टू द पावर 4. तो ये क्या बनेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट. क्या ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज तो हो गया, बट फर्दर फैक्टराइज हो सकता है. यहाँ पे ये देखो ये वाली टर्म, ये क्या फैक्टराइज हो सकती है भी, बीच में प्लस का साइन आ गया, हमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं आती इसके रिगार्डिंग, तो ये फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो सकता. इसको देखें, यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4, राइट. तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. अब x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 एज इट इज. अच्छा, ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a प्लस b इंटू a माइनस b. क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, ध्यान से. सो x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज. अच्छा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसे फैक्टराइज होगा, x प्लस y इंटू x माइनस y. अब देखो क्या ये टर्म फिर से फैक्टराइज हो सकती है, नहीं.
So this completes the factorization, right? Let's move on to question number 3. A part is find the value of AB if A plus B is equal to 19 and A square plus B square is equal to 181, right? So देखें, हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी जिसमें A प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी आते हो, बिल्कुल क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, जो जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 19, दिस इज 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब 19 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 181 प्लस 2 इंटू ए बी, राइट। अब 19 का स्क्वायर कर दो, डेट इज 361 इज इक्वल टू 181 प्लस 2ab। अब 181 की साइड चेंज करें, 361 माइनस 181 इज इक्वल टू 2ab, सो दिस बिकम्स 180 इज इक्वल टू 2ab। सो ए बी चाहिए हमें, ए बी इज इक्वल टू 2 की साइड चेंज करी तो 180 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज। सो ए बी इज इक्वल टू 90, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट इज सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, सो कर देते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4, ये उधर जाएगा तो आएगा x माइनस 3, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ भी, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज, सो प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x एंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, डेट इज प्लस 12, राइट। अब x की टर्म्स एक साइड कर लो, विदाउट x की टर्म्स एक साइड कर लो, सो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इन दोनों को पहले ठीक करके लिख ले, माइनस 6x माइनस 5x डेट इज माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x डेट इज माइनस 7x प्लस 12, राइट। अब कर लेते हैं x की टर्म्स अलग एंड कॉन्स्टेंट्स अलग, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 7x दूसरी साइड गया तो प्लस 7x इज इक्वल टू 12 एज इट इज, ये 30 यहाँ प्लस का था उस साइड जाके माइनस 30, राइट। सो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, राइट। अब माइनस 11x प्लस 7x डेट इज माइनस 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 30 कितना होता है भाई, माइनस 18, सो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 18 बाय 4, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, सो x इज इक्वल टू 9 बाय 2, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द अमाउंट received after 1.5 years if a sum of rupees 60,000 is deposited at the rate of 10% compounded semi-annually, right। अब हमें निकालनी है अमाउंट, तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये तो हर बच्चे को आता होगा, राइट। अब देखें हमें गिवन क्या है, यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, राइट। अब सेमी एनुअली है मतलब रेट एंड टाइम जो है उसमें चेंज आएगा, राइट। अच्छा सेमी एनुअली है तो रेट में क्या चेंज आएगा, भाई रेट दिया हुआ है 10% कंपाउंडेड एनुअली, पर हमें तो सेमी एनुअली निकालना है, तो सेमी एनुअली में क्या होगा, रेट हाफ हो जाएगा, तो 10/2% दैट इज 5%, ठीक है। अब रेट तो हमने चेंज कर दिया। अब टाइम देखें, टाइम पीरियड दिया है हमें 1/2 ईयर्स, राइट। अब पर सेमी एनुअली करना है तो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनेंगे, 1 ईयर में 2 साइकिल्स एंड अ हाफ ईयर एक और है तो एक और साइकिल ऐड हो गया, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल इज 3, ठीक है। ये हमने सबसे पहले चेंज कर लिया ताकि हमारे क्वेश्चन में गलती ना हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली वही पुट कर देते हैं रेट एंड टाइम, सो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। चलो अब जो हमने चेंजेस करे वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। अमाउंट हमें निकालनी है। अब प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 60,000, 1 प्लस रेट इज 5%, 5/100 एंड n इज 3, ठीक है। अब अमाउंट इज इक्वल टू 60,000, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दे, 5 1 5, 5 2 10, 0, दिस बिकम्स 21/20 होल क्यूब, राइट। सो a is equal to 60,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20। अब ये 0 से 0 काट देते हैं, कट गई, 2 1 2, 2 3 6, 0, 2 1 2, 2 15 30, राइट। अब फर्दर ये तो कटिंग नहीं हो रही तो हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो आंसर विल बी 69457.5, right? You can calculate it very easily, right? Let us move on to the part B. Part B is construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 5 cm, angle P equal to 60 degrees, angle Q is equal to 105 degrees and angle R is equal to 75 degrees using ruler and compass। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, क्वाड्रिलेटर बनाना है PQRS। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच बनाते हैं, यहाँ पे ये बन गई हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं PQR एंड S। अब PQ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, QR हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल S नहीं है, एंगल Q is 105 degrees, angle R is 75 degrees and angle P is 60 degrees. This is a rough sketch, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी PQ के यहाँ पे दो एंगल्स हैं एंड QR के यहाँ पे भी दो एंगल्स हैं, तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से QR से स्टार्ट करती हूँ। लेट अस मेक अ लाइन सेगमेंट QR विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बन गई हमारी QR। अब Q पे एंगल है 105 डिग्रीज, तो एंगल Q पे यहाँ पे हमें 105 डिग्रीज का एंगल बनाना है विद कंपास, राइट। तो कंपास से जब बनाएंगे तो 105 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 120 एंड 90 का एंगल बाइसेक्टर इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी Q पे और ये लगाई आर्क, ठीक है। यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी, ये लग गया हमारा 60 डिग्री का, उतनी ही खुली रहनी है, और यहाँ पे रखी तो ये बन गया हमारा 120 का, ठीक है। अब 90 का बना देंगे, यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी और हाफ से ज़्यादा खोली, ये बन गई आर्क, और यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा खुली हुई है, तो यहाँ ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। बट हमें तो 105 डिग्रीज का बनाना है, वो कहाँ बनेगा अभी, ये 120 है, ये
90 है, इसके बीच में बनाएंगे। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ये आर्क लगी। यहाँ पे कंपास रखेंगे और हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ये आर्क लगी। सो दिस एंगल इज 105 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 105 डिग्रीज का एंगल तो हमें बना दिया। उसके बाद हमें कौन सा एंगल बनाना है? एंगल आर। एंगल आर इज 75 डिग्रीज। अब 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है विद कंपास? भाई 75 डिग्री का एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर पे होगा, मतलब बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आर पे पहले यहाँ पे कंपास रखी और एक आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ पे ये 60 डिग्रीज का एंगल, यहाँ पे कंपास रखी और ये 120 डिग्रीज का एंगल, राइट। अब इन दोनों के बीच में हमें 90 डिग्री का बनाना है। यहाँ पे कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा खोली, ये आर्क लगा दी। यहाँ पे कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा खोली और ये आर्क लगा दी। दिस इज 90 डिग्रीज एंगल, ये तो बन गया। ठीक है, बट हमें तो 75 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्रीज का कैसे बनेगा? भाई ये है 60 डिग्रीज एंड ये है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ये बन गया आर्क। यहाँ पे कंपास रखी, हाफ से ज़्यादा खुली हुई है, तो ये आर्क। दिस एंगल इज ऑफ 75 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल बन गया हमारा 75 डिग्रीज, राइट। अब देखते हैं, अब हमें क्या बनाना है? भाई Q से P का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर्स पे, तो हम Q पे कंपास रखेंगे, 4 सेंटीमीटर उसको खोलेंगे और आर्क लगा देंगे, लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया आपका पॉइंट P। ठीक है, अब देखो, अब हमें पॉइंट S बनाना है। S कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो P बनाएं। P पे हमने बना लिया, ये पॉइंट P है, उस पे 60 डिग्रीज का एंगल, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे कंपास रखेंगे और ये आर्क लगाई और यहाँ पे कंपास रखी और ये बन गया हमारा 60 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब ये 60 डिग्रीज का एंगल बना तो क्या करा, ये यहाँ से आप ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्रीज का एंगल। अब ये जो हमने लाइन एक्सटेंड करी, जहाँ पे ये कट कर रही है इस लाइन को, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास? S, राइट। और ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स। सो PQRS इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर, राइट। जब आप रूलर एंड कंपास से बनाओगे तो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन B. This section consists of 28 marks. Attempt any 4 questions, right? So question number 5th A part is, find x if the length of the diagonals of rectangle are 5x minus 4 and 2x plus 8. Name the property used, right? अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, right? अब उसके लिए इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन कैसे सेटअप करें? These are the lengths of the diagonal of a rectangle. और diagonal of a rectangle की प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि diagonals of a rectangle are equal, right? So, since diagonals of a rectangle are equal, then ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। So 5x minus 4 is equal to 2x plus 8. इक्वेशन सेटअप हो गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। So x की वैल्यूज इकट्ठी करो और कांस्टेंट अलग। So 5x minus 2x is equal to 8 plus 4. So this is 3x is equal to 12. So x is equal to 4. Right? So let's move on to question number 5th B part. Simplify using identities. अब आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें, यहाँ पे है 196 इंटू 196 माइनस 104 इंटू 104 अपॉन 92। ठीक है, अब इसको देख के सबसे पहले ये तो दिख रहा है कि ये है 196 का स्क्वायर, तो इसको लिख ले 196 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 104 का स्क्वायर अपॉन 92। जैसे ही हमने ये लिखा
तो हमें दिख गया भाई यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे a की जगह क्या है 196, b की जगह क्या है 104, तो लगा दो भाई a प्लस बी 196 प्लस 104 इंटू 196 माइनस 104 अपॉन 92। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा भाई 300 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 92 अपॉन 92। सो 92 से 92 तो कैंसिल हो गए, आंसर इज 300, right? So let's move on to the C part. C part is two numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. Find the original numbers, right? अब टू नंबर्स हैं जिन दोनों में रेशो दी हुई है 3:5। अब हमें ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमें नहीं पता भाई नंबर्स क्या होंगे। लेट्स से लेट अस टेक नंबर्स आर 3x एंड 5x, राइट। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, ये दोनों नंबर्स हर नंबर को 10 से इंक्रीज करना है, वी विल गेट द न्यू नंबर। सो न्यू नंबर बना ले, न्यू नंबर क्या होगा 3x प्लस 10, राइट। यहाँ पे भी 5x प्लस 10, दीज आर द न्यू नंबर्स, राइट। देन द न्यू नंबर्स सो फॉर्म्ड आर इन द रेशो 5:7। अब ये जो नए नंबर बन गए इनकी रेशोज हमें गिवन है, राइट। सो क्या गिवन है 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5:7 बन गई इक्वेशन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 10। सो दिस इज 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50, राइट। सो 21x 25 को इधर लेके आए तो माइनस 25x इज इक्वल टू 50 एज इट इज, 70 को उस साइड लेके गए तो माइनस 70। सो दिस बिकम्स माइनस 4x इज इक्वल टू 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 20/4, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 5, राइट। अब ओरिजिनल नंबर्स निकालने थे तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर दो, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। दीज आर द टू नंबर्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 745.29। स्क्वायर रूट निकालने, तो दिस इज 745.29। अब डेसिमल आ रहा है तो कैसे पेयरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके ये दोनों पेयर बन गए, ये 45 अलग से पेयर बन गया और ये 7 बेचारा अकेला रह गया, राइट। तो इसको प्रोसीड करते हैं। अब 7 चाहिए तो 3 3 तो 9 होते हैं, अब 2 2 करना पड़ेगा, 2 2 4, राइट। तो माइनस किया, 7 माइनस 4 दैट इज 3, राइट। अब ऊपर से आया ये 45, ठीक है। अब 2 का डबल दैट इज 4। अब यहाँ पे कुछ चाहिए एंड यहाँ पे कुछ चाहिए सो डैट कि हमें आंसर मिल जाए। अब 4 इंटू 48 इंटू 8 करेंगे तो 48 इंटू 8 किया तो 8 इंटू 4 32 तो बन जाएंगे, बट कुछ कैरी होके प्लस होगा वो 34 से बड़ा होगा, तो 8 से तो हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट देखिए 47 से करें, 47 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 4 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 दैट इज 32। तो ये इससे जाएगा तो हम करेंगे 4 7 यहाँ 7 यहाँ, दैट इज 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी यहाँ पे आ गया आंसर 32,
राइट। अब करें माइनस, माइनस किया, ये आया हमारे पास 16। अब यहाँ पे ऊपर से आया 29। अब पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, राइट। अब 27 का डबल 54, यहाँ कुछ चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए। अब यहाँ पे देखो पीछे आ रहा है यूनिट प्लेस पे 9, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखें पहले, 5 4 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। ओ ये तो डिविजिबल हो गया, तो 5 4 3 यहाँ पे रखा 3, दिस इज 1629, ये माइनस किया दैट इज 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 27.3, राइट। So let's move on to the B part. B part is find all the angles of a parallelogram whose one angle is 83 degrees. Right? चलो जी एक parallelogram बनाएं. This is a parallelogram PQRS. Let's say नाम भी दे देते हैं. Right? One angle is 83 degrees. Let's say this angle is 83 degrees. अब हमें एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S निकालना है, राइट। अब ये एंगल 83 डिग्री है, क्या आप एंगल Q निकाल सकते हो? यस, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे रीजन भी लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, right? So angle P is 83 degree plus angle Q is equal to 180 degrees. तो यहाँ से angle Q कितना आया? 97 degrees, ठीक है। अब angle Q is 97 degrees, ये तो हमारे पास आ गया। अच्छा, angle P से क्या आप angle R निकाल सकते हो? Yes, angle P is equal to angle R. क्यों भाई? Opposite angles of a parallelogram are equal. So this is equal to 83 degrees. Opposite angles of a parallelogram are equal. ऐसे ही एंगल Q पता है, क्या एंगल S पता है? Yes, एंगल S is 97 degrees because opposite angles of a parallelogram are equal. So angle S is equal to angle Q, that is 97 degrees. Opposite angles of a parallelogram are equal, right? तो ऐसे हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। Let's move on to the C part. A piece of wire is in the form of a square of side 22 centimeter. Then the wire is bent into the shape of a circle. What is the area of the circle, right? तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाए तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगी, राइट। अब इस आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसके लिए हमें गिवन है अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 22 सेंटीमीटर। चलो बना के देख लेते हैं। ये है स्क्वायर, इसकी साइड 22, इसकी साइड 22, इसकी साइड 22, इसकी 22, राइट। अब इस वायर को बेंट किया और सर्कल की फॉर्म में बना दिया, ये बनाया सर्कल, राइट। अच्छा, तो जो ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस बनी वो किसके इक्वल होगी भाई? दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ और दिस लेंथ, मतलब sum of the lengths of the square, that is perimeter, right? So 2 pi r is the circumference of the circle. वो किसके इक्वल हो गया? perimeter of the square, right? चलो अब perimeter of the square भी कितना होगा? perimeter of square is 4 into 22, that is 88। अच्छा, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू 88।
सो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। सो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 88, ये 7 ऊपर गया, 2 नीचे आया और 22 नीचे आ गया। 22 1s are 22, 22 4s are 88, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Radius is 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस मिल गया, पुट कर दो यहाँ पे 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14. This becomes 616 centimeter square. So area of the circle is 616 centimeter square. Right? Now let's move on to question number 7. A cardboard box is 1.4 meter long, 75 centimeter wide and 49 centimeter high. How many bars of soap can be put into it if each bar measures 6 centimeter into 5 centimeter into 3.5 centimeter? राइट अब सबसे पहले देखें, इस कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें बार सोप्स फिल करने। ये कार्डबोर्ड बॉक्स है कैसा? क्यूबॉइडल इन शेप, एंड ये बार सोप्स है कैसी? क्यूबॉइडल इन शेप, राइट। तो सबसे पहले क्यूबॉइडल कार्डबोर्ड बॉक्स बनाते हैं। ये बन गया क्यूबॉइडल कार्डबोर्ड बॉक्स, दिस 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 एंड दिस। अब इस कार्डबोर्ड क्यूबॉइडल बॉक्स को हमें भरना है किससे? सोप बार से भरना स्टार्ट करें। ये भरी, ये किया, यहाँ पे फिल किया, यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, ऐसे किया करा, सारा कुछ फिल कर दिया। फिर इसके पीछे फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया, ऐसे ही सारी हमने लाइन फिल कर दी, राइट। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी फिल करेंगे। ये सारे सोप बार्स हम फिल कर देंगे तो क्या होगा? जो क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम है वो फिल हो गया। किससे फिल हुआ? जो ये सोप बार्स हैं। इसका मतलब जो क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? जितना ये सारी सोप बार्स का वॉल्यूम है, राइट। अच्छा, अब इस सब्जेक्टिव वे में लिखे कैसे? अब हमें पता तो चल गया तो क्या करना है, पर सब्जेक्टिव वे में लिखना तो पड़ेगा, राइट। अच्छा, हमने ये जो सोप बार्स फिल करी, हमें नहीं पता ये कितनी सोप बार्स होंगी। लेट्स से the number of soap bars is x, right। अब हमने नंबर चूज कर लिया। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई? इन सारी सोप बार्स के वॉल्यूम के इक्वल, दैट इज n into volume of each soap bar। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। क्या करेंगे भी? इसको इसके नीचे लेके जाएंगे। सो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सोप बार, ठीक है। चलो निकाल देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड भी क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेट इज लेंथ इज 1.4 मीटर इंटू ब्रेड्थ इज 75 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 49 सेंटीमीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सोप बार। क्या होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेट इज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ डेट इज 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट डेट इज 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने फिल तो कर दिया। अब देखो यहाँ पे सारी डिमेंशन सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, पर ये जो है वो मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 1.4 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया, बोलो क्या आएगा? 140 सेंटीमीटर। कर लोगे ना? ठीक है। इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 49 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। ये पॉइंट हटाया, 10 आ गया ऊपर, ठीक है। अब देखें क्या होगा। 7 5s are 35 and 7 2s are 14, 0 as it is. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 2s are 10,
2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. So this becomes 25 into 400, 100 into 49, that is 4900 so bars हम इसमें fill कर सकते हैं. Right? Got it? चलो, let's move on to the next part. What is the least number by which 1152 should be multiplied so that it becomes a perfect cube? ठीक है, perfect cube बनना चाहिए. तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट क्यूब बन जाए? कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो देख ले. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 1152. चलो करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या होगी भाई? यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, तो 2 से पहले जाएगा. 2 5 are 10, 15 बच गया, 2 7 are 14, यहाँ पे बच गया 12, that is 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18. यहाँ पे 9 आ गया, अब किससे जाएगा? 3 से. तो 3 3s are 9 and 3 1s are 3. सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख ले यहाँ पे. 2 into 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 3 into 3. This is the prime factorization. अब देखें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई? इसके ट्रिपलेट्स बनने चाहिए. तो ट्रिपलेट्स देखें, इसका तो ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, इसका भी ट्रिपलेट बन गया, बिल्कुल ठीक है. अब ये 2 यहाँ पे अकेला है, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? 2 into 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. अब यहाँ पे 3 into 3 प्रेजेंट है, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करना है, क्या करना पड़ेगा? into 3. तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया ओवरऑल? 12 से. सो 12 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो कितनी सारी ब्रैकेट्स गिवन है, तो इन ब्रैकेट्स को पहले हम सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, यहाँ पे है -1/2 रेज टू द पावर -2 होल पावर 2 होल पावर -3. तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली पावर्स को सिंप्लीफाई कर ले. क्या होगा भी? -1/2 रेज टू द पावर -2 होल पावर 2. तो क्या होगा? पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. सो -1/2 रेज टू द पावर -2 into 2 that is -4 whole power -3 divided by -1/2 m plus 3 is equal to -2 raised to the power -6. अब again -1/2 raised to the power -4 whole power -3. तो powers with get multiply. तो क्या होगा? -1/2 raised to the power -4 into -3 that is 12 divided by -1/2 raised to the power m plus 3 is equal to -2 raised to the power -6. अब इधर फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर ले. यहाँ पे बेस -1/2 है, यहाँ पे बेस -1/2 है, बीच में डिवाइड है, सो पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड. तो क्या होगा? -1/2 12 minus m plus 3. बोलो यहाँ पे कौन सा रूल लगाया? रूल इज a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. ये रूल लगाए यहाँ पे, समझ गए? चलो, सो इज इक्वल टू -2 raised to the power -6. अब एक बात बताओ, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे बेस -1/2 है, यहाँ पे बेस -2 है, क्यों ना इस बेस को सेम कर लें. तो इसको करो चेंज. -1/2 रेज टू द पावर ये क्या बना? 12 minus m minus 3 इज इक्वल टू, अब इसका बेस चेंज करना है तो बना 1/2. जब इसका बेस चेंज किया तो क्या बना? पावर पॉजिटिव हो गई. राइट? सो बीच में इक्वालिटी, यहाँ पे बेस -1/2, यहाँ पे बेस -1/2,
bases are same तो powers must be same. So 12 minus m minus 3 किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के इक्वल, राइट? तो 12 minus 3 that is 9 minus m is equal to 6. So m is equal to 9 minus 6. तो m कितना आ गया भाई? 3, राइट? चलो let's move on to the next question. Next question is solve 5x minus 7 minus 2x minus 3 upon 6x plus 11 is equal to 8 by 5. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ब्रैकेट्स है, तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. क्या आएगा भाई? 5x minus 7 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन अंदर क्या हो जाएगा? चेंज. सो 2x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 8 by 5. ये ब्रैकेट्स ओपन करनी ध्यान से करनी है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, साइन नहीं चेंज करते अंदर. ठीक है, चलो. सो 5x माइनस 2x कितना होता है भाई? 3x minus 7 plus 3 that is minus 4 upon 6x plus 11 is equal to 8 by 5. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर. सो 5 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 6x प्लस 11. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 3 जा 15x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 8 6 जा 48x प्लस 8 इंटू 11 88. ये हो गया. अब क्या करेंगे? x वाली टर्म्स अलग कर दो एंड कॉन्स्टेंट्स अलग कर दो. तो ये क्या बना? 15x. अब 48 उधर लेके आए तो माइनस 48x इज इक्वल टू 88 एज इट इज, एंड माइनस 20 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 20, राइट? तो 15x माइनस 48x इज माइनस 33x, राइट? इज इक्वल टू 88 प्लस 20 क्या बनेगा? 108, राइट? सो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 33 माइनस एज इट इज. तो इसको लोअर्स्ट फॉर्म में चेंज करें. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 6 जा 18. सॉरी, x इज इक्वल टू माइनस 36 बाय 11, राइट? चलो let's move on to the question number 8, B part. Construct a rectangle of length 7.5 centimeter and width 5.5 centimeter, right? अब rectangle को construct करना है, तो construction के लिए सबसे पहला काम क्या होता है भाई? rough sketch. तो rough sketch बना ले. ये हमारा rectangle, इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD. ठीक है, नेमिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट? तो AB. अब इन्होंने बोला है लेंथ है 7.5, तो ये है 7.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5.5 सेंटीमीटर. अच्छा, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए और क्या चाहिए हमें? लेंथ तो पता चल गई, और क्या चाहिए भाई? हमें पता है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल. जब अगर हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा. चलो करते हैं. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे भी? AB इज अ लाइन सेगमेंट हुज मेजर इज 7.5 सेंटीमीटर. ये बनाई. अच्छा, A पे एंगल कितना बनाना है? 90 डिग्री. और 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है. कैसे बनाएंगे भी? कंपास खोलो, यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी, दिस इज 60 डिग्री, एंड यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी, दिस इज 20 डिग्री, राइट? अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी और हाफ से ज़्यादा खोली, यहाँ कट लगाया, और यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखी एंड हाफ से ज़्यादा खोली, यहाँ पे कट लगाया. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सिमिलरली बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दो भाई. ये हमने आर्क लगाई, दिस इज 60, दिस इज 120. ठीक है, अब यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखो, दिस इज, ये आर्क लगाई, एंड यहाँ पे टिप ऑफ द कंपास रखो, ये आर्क लगाई. सो दिस इज 90 डिग्रीज. अब थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है,
राइट। सो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें पता है 7.5 ए बी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, राइट। अब बी से सी कितने डिस्टेंस पे है, 5.5 सेंटीमीटर पे। तो आप क्या करोगे, टिप ऑफ द कंपास बी पे रखोगे, 5.5 की कंपास खोलोगे, देन आर्क लगाओगे, लग गई यहाँ पे, राइट। तो ये पॉइंट जो आया वो कौन सा आया, सी पॉइंट। सिमिलरली रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ पे भी टिप ऑफ द कंपास रखी, 5.5 खोली और यहाँ पे मार्क लगा दिया, ये बन गया हमारा डी पॉइंट, राइट। दोनों को ज्वाइन कर दो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, राइट। जब आप बना लोगे तो ये थोड़ा डार्क करके बताना पड़ेगा, ओवर राइटिंग नहीं करनी। जब आप यहाँ पे ये क्रिएट करोगे, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करोगे, तो इसको थोड़ा डार्कली बनाना है, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, सी पार्ट, राइट। इज x plus y a factor of x cube plus y cube? Prove your answer, राइट। अच्छा, हमें बताना है क्या x plus y इसका फैक्टर है। अच्छा, हमारे अगर if x plus y is factor of x cube plus y cube, तो क्या होगा भाई, the remainder on division will becomes 0, will comes out to be 0। भी क्या करेंगे, अगर मैं x प्लस वाई को इससे डिवाइड करूंगी, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। अगर ऐसा हुआ तो ये इसका फैक्टर है, हमने प्रूव भी कर दिया। तो चलो करें, डिवाइड करते हैं। दिस इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। अब ये है x प्लस वाई, तो यहाँ पे x क्यूब चाहिए मेरे को, मैं x से क्या मल्टीप्लाई करूँ, x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर, तो ये बन गया x क्यूब। अब ये x स्क्वायर y से भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, x स्क्वायर y। तो यहाँ पे x स्क्वायर y की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिख दें x स्क्वायर y, नेगेटिव नेगेटिव ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, y क्यूब माइनस x स्क्वायर y, यही बचा, राइट। अब हमें चाहिए y क्यूब की टर्म, ठीक है। अब y क्यूब, यहाँ पे देखो, यहाँ x प्रेजेंट है, यहाँ y प्रेजेंट है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को y क्यूब मिल जाए, ऑब्वियसली y स्क्वायर से करूंगी, क्योंकि इस y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब बन जाएगा, राइट। तो ये आया हमारे पास y क्यूब। अब ये y स्क्वायर ये x से भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, ये y स्क्वायर x। तो यहाँ पे तो वो टर्म है नहीं, तो हम x y स्क्वायर इधर लिख देते हैं, राइट। अब सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। अब हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म, तो माइनस चाहिए तो पहले तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स ऑलरेडी है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वाई चाहिए साथ में, तो यहाँ पे वाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये इससे मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई। अब ये y इस माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। अब साइन चेंजेस, ये आया 0। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये हमने डिवीजन करके प्रूफ भी दे दिया, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. A part is, an item is labeled at rupees 1000. The shop offers a discount of 10% and then a tax of 8% is levied on it. What is the final price to be paid? Right? अब एक शॉप में हम आइटम खरीदने गए, सपोज उसमें लेबल प्राइस है 1000, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर डिस्काउंट भी देगा। अच्छा, जो डिस्काउंट देके प्राइस आएगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, राइट। अब सेलिंग प्राइस के बाद उस पर टैक्स भी तो लगना है, ठीक है। तो बस सेलिंग प्राइस पर टैक्स ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखें। सबसे पहले मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज रुपीज 1000 एंड डिस्काउंट इज 10%।
तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे भी, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीस। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है कितना 1000 माइनस डिस्काउंट दिया है हमें 10%, पर हमें तो रुपीस में चाहिए, तो 10% डिस्काउंट किसका होगा भाई, मार्क्ड प्राइस का, डेट इज 1000। ये आएगा 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, ये कट गया, डेट इज 100। 1000 माइनस 900, सॉरी 1000 माइनस 100, डेट इज रुपीस 900। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पे उन्होंने बोला है कि टैक्स भी डिवाइड है कितना 8%। सो सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स कैसे आएगा भी, सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स, राइट, और उसमें ऐड करेंगे क्या, टैक्स इन रुपीस, राइट, सब्जेक्टिवली सारा हमें लिखना पड़ेगा, राइट। सो सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स हमें पता है 900, ये हमें अभी निकाला था, प्लस टैक्स इन रुपीस। अब टैक्स जो है वो 8% दिया हुआ है, तो टैक्स इज 8%, किस पे लगेगा भाई, सेलिंग प्राइस बिफोर टैक्स, किस पे 900। ठीक है, सो दिस इज 900 प्लस 8/100 इंटू 900, 0 से 0 कैंसिल आउट, 900 प्लस 72, this is rupees 972. So this is the final price to be paid, right? चलो, let's move on to the next part. Simplify using factorization, right? अब इसको simplify करना है using factorization. तो देखें, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करें, क्या आएगा, देखें अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये x स्क्वायर माइनस 5x रेज टू द पावर 2, बीच में माइनस है, एंड 36 भी किसी का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अभी हम न्यूमिनेटर पे फोकस करेंगे कि वो हमें कैसे फैक्टराइज करना है, राइट। चलो, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पे, तो कर दो, ए की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी की जगह रखेंगे 6 इंटू ए की जगह रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5x माइनस बी की जगह 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ये आ गया। अब हमने ध्यान दिया भाई ये जो फैक्टर्स आए इसके, ये तो फर्दर फैक्टराइज हो सकते हैं, ठीक है। कैसे फैक्टराइज होंगे, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है हमने, राइट। तो हम साइड पे कर लेते हैं इधर। चलो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, राइट। अब ऐसा दो नंबर जिसको प्लस करके क्या आए -5, एंड ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 इंटू 6 बन सकता है, एंड 1 इंटू 6 1 माइनस 6 5 भी बन सकता है। तो यहाँ पे 1 और 6 लग के देखें, 1 और 6 रखा, राइट। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव 6 है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब यहाँ पे तो दोनों ये माइनस होने चाहिए। अगर मैं ये दोनों माइनस करूं तो -1 -6 तो -7 बन रहा है, तो भाई ये तो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, ये हम नहीं लेंगे ये दो नंबर्स। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 से देखें, अब यहाँ पे रखा 2 प्लस 3, 2 इंटू 3, ये आया 6 और ये आया -5। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब दोनों अगर पॉजिटिव लिए तो 2 प्लस 3 -5 तो नहीं बन सकता। अच्छा, दोनों नेगेटिव ले, ये नेगेटिव -2 -3 -5 एंड -2 इंटू -3 6। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, दैट इज x, यहाँ पे x -2 माइनस इन दोनों में से -3 कॉमन, x -6,
sorry, x minus 2. This is x minus 2 is common, x minus 3. राइट, इसकी तो स्प्लिटिंग हो गई. नेक्स्ट देखें, अब किसकी स्प्लिटिंग करनी है? दूसरा आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. अब बोलो कौन कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करके हम माइनस 5 बनाएंगे एंड जिसको मल्टीप्लाई करके हम माइनस 6 बनाएंगे. तो पहले 1 एंड 6 ले लें. ये 1 एंड 6, 1 और 6 से माइनस 6 चाहिए, तो दोनों में से एक नंबर क्या है? नेगेटिव होना चाहिए. और यहाँ पे जो सम है इनका वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव किसके आगे आएगा? 6 के आगे, बड़े बड़े नंबर के. तो 1 प्लस माइनस 6 दैट इज माइनस 5 एंड 1 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 6. तो इसको स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6. तो x is common, x plus 1 minus 6 is common, x plus 1. So x plus 1 into x minus 6. ठीक है, इसको स्प्लिट करके हमने लिख लिया. अब हमने इसको लिख ले, इसकी जगह क्या लिखेंगे? x minus 2 into x minus 3. एंड इसकी जगह क्या रखेंगे? ये वाला x plus 1 into x minus 6 अपॉन x minus 2 into x plus 1 into एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18. अब हमने देखा ये भी तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम ये भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको भी कर लो. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 को स्प्लिट करना है. तो ऐसे दो नंबर जिसको प्लस करके माइनस 9 आए, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए. ठीक है, अब 1 और 9 से तो 1 और 18 से तो बन ही नहीं सकता, 2 एंड 6 से भी नहीं बन सकता. ठीक है, तो हम किससे करेंगे भाई? 4 से तो ये जाएगा ही नहीं. ठीक है, 3 से करें, 3 एंड 6 से देखते हैं. 3 6 18 हो गया एंड 3 और 6 9 भी तो बन सकता है. अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, बट यहाँ पे सम आया है नेगेटिव, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव. राइट, तो ये बन गया. इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x प्लस 18. सो दिस बिकम्स x कॉमन, x माइनस 3 प्लस यहाँ पे से 6 कॉमन, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इज कॉमन. सो 6 माइनस 3 x माइनस 3. सो दिस बिकम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6. तो पुट कर दें, इसकी जगह पुट कर देते हैं. तो ये आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू इसकी जगह क्या पुट करेंगे? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6. ठीक है, ये पुट कर देते हैं. तो देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल आउट एंड x माइनस 2 से x माइनस 2. तो आंसर इज 1. ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 1600 अमाउंट टू 1852.20 at 5% per annum when compounded annually. राइट, हमें निकालना है इन हाउ मेनी ईयर्स ये अमाउंट ये बन जाएगी एंड रेट हमें दिया हुआ है 5%. तो कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें आता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n. ठीक है, यही होता है. अब पुट कर दो जो जो गिवन है. अच्छा, अमाउंट की जगह हमें क्या दिया हुआ है? 1852.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह 1600. सो 1 प्लस रेट की जगह कितना दिया हुआ है? 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर n. n तो हमें निकालना है. राइट, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लें. 5 1 5, 5 2 10, ये आ गया. तो 1852.20 इज इक्वल टू 1600 या 21/2 रेज टू द पावर n. अब n की वैल्यू तो निकालनी है, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते. अब 1600 की साइड चेंज कर देते हैं, क्या होगा? 1852.20 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 21/20 रेज टू द पावर n.
ठीक है, अब ये पॉइंट हटाया, 2 जीरोस यहाँ पे आ गई, अब इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें, 2 8 16, 1 2 3 zeros and 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2। दिस इज 9261 अपॉन 8000। क्या ये फर्दर कट हो रहे हैं? नहीं, इज इक्वल टू 2120 रेज़ टू द पावर n। अब ध्यान दो, हमें तो n की वैल्यू चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें पावर्स में लिखना पड़ेगा। और किसकी पावर्स में? यहाँ पे 21 और 20 प्रेजेंट तो है, इन्हीं की पावर्स में लिखना पड़ेगा। तो लिख दे 9261 भाई 21 का क्यूब होता है, एंड 8000 भाई 20 का क्यूब होता है। तो दिस बिकम्स 21/20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 21/20 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ देखो, बेसिस आर सेम, बीच में इक्वालिटी, तो पावर्स मस्ट बी सेम। तो n किसके इक्वल आ गया? 3। सो हाउ मेनी ईयर्स? इट विल टेक 3 years, राइट? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus having side 17 centimeter and one of the diagonal is 16 centimeter, राइट? अब क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ द rhombus निकालना है। तो एरिया ऑफ द rhombus बताओ क्या होगा भाई? एरिया ऑफ rhombus क्या होता है? हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, राइट? अगर मेरे पास डायगनल 1 और डायगनल 2 की वैल्यू आ गई तो एरिया तो आ जाएगा, राइट? अब पुट करके देखें, हाफ इंटू, भाई एक डायगनल तो हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर देते हैं, इंटू डायगनल 2 तो पता ही नहीं है, अगर डायगनल 2 निकाल ले तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या गिवन है? रोम्बस की साइड हमें गिवन है, ठीक है? तो एक रोम्बस बना के देखें, क्या पता कुछ विजुअलाइज हो जाए। ये रोम्बस बनाया जिसकी साइड है 17 एंड वन ऑफ द डायगनल है 16, तो ये सपोज ये वाला डायगनल 16, राइट? अब दूसरा डायगनल निकालना है, बना के देखूं दूसरा डायगनल, ये बनाया। अच्छा, अब डायगनल पे काम करना है तो डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, डायगनल ऑफ अ रोम्बस इज बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री, राइट? मतलब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा एट 90 डिग्री, राइट? अच्छा, ये पूरा डायगनल 16 था, है ना? बाइसेक्ट तो ये करते हैं, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 8, और ये पार्ट कितना हो जाएगा? 8, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को तो भाई ये डायगनल पे जाना है, इस डायगनल पे भाई अगर मेरे को ये वाली लेंथ मिल जाए तो मैं पूरा डायगनल तो निकाल ही सकती हूँ, ठीक है? अब ये वाली लेंथ कैसे आएगी? एक नाइस सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी ट्राइंगल बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल पे हमें वर्किंग आती है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड निकाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस ये साइड निकालनी है, लेट्स से x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज 64 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 289। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर इज 225। सो ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे 225 आए, x कितना होगा? 15, राइट? सो दिस साइड इज 15। अच्छा, ये साइड 15 है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? ये 15, ये 15, टोटल 30। सो यहाँ पे पुट कर दो 30, 1/2 इंटू 16 इंटू 30, राइट? सो 2 1 2, 2 8 16, 8 इंटू 30 डेट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, राइट? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Suhail wants to paint the 4 walls of a room having dimensions 20 meter into 12 meter into 6 meter. From each can of the paint, 960 centimeter square of the area is painted. How many cans of paint will he need to paint the room? ठीक है, अब सोहेल ने क्या करना है भाई? 4 वॉल्स अपनी पेंट करनी है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है,
ठीक है, अब हमें बताना है भाई कितने नंबर ऑफ कैन्स लगेंगे उसकी वॉल को पेंट करने के लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ कैन्स तो तभी हम निकाल पाएंगे अगर हमें पता होगा भाई कितना एरिया हमें पेंट करना है, राइट। सो एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा, 4 वॉल्स, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ये तो सबको ही आता है, राइट। अब वैल्यूज पुट कर दो, एरिया निकाल ले, 2 इंटू एच, एच इज गिवन एज 6 मीटर, लेंथ इज गिवन एज 20 मीटर्स प्लस ब्रेड्थ इज गिवन एज 12 मीटर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 384 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। ठीक है, अब ये एरिया हमें पेंट करना है, हमें ये भी बता दिया है कि 90 स्क्वायर सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए एक कैन लगता है। ठीक है, तो अब देखो हमें तो दिया हुआ है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके रिगार्डिंग बताया हुआ है कि कितने कैन्स लगेंगे, पर ये तो मीटर में आया हमारा एरिया, इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेते हैं, कितना आएगा 384, कितनी जीरोस लगाऊं 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, कुछ बच्चे 2 जीरोस लगा देते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो हम मैं बता देती हूँ, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ही का तो करना है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है भाई 960 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी पेंटेड बाय 1 कैन। ठीक है, सो 3840000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी पेंटेड बाय हाउ मेनी कैन्स 3840000 अपॉन 960, यही होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 4000। सो 4000 कैन्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट दी 4 walls। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, सो ध्यान से देख लो। सॉल्व द इनइक्वेशन है -1/6 लेस देन इक्वल टू 1/3 माइनस x/2 लेस देन 2 वेयर x इज एन इंटीजर, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन निकाल ले, उसके बाद उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये है -1/6 लेस देन इक्वल टू 1/3 माइनस x/2 लेस देन 2। अब यहाँ पे तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम 1/3 को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें भाई, -1/3 को ऐड कर देते हैं सब जगह, तो क्या होगा -1/6 -1/3 लेस देन इक्वल टू -1/3 -1/3 लेस देन 2 -1/3, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये क्या बचा, एलसीएम लो 6 -1 -2 लेस देन इक्वल टू -x/2 लेस देन ये होगा 3 2 6 -1 5/3, दिस बिकम्स -3/6 लेस देन इक्वल टू -x/2 लेस देन 5/3, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू -x/2 लेस देन 5/3, राइट। अब हमें 2 हटाना है डिनोमिनेटर से, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, है ना। तो पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, सो ये दिस बिकम्स 1 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन, ये 2 से किया तो ये आया 10/3। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव x तो नहीं चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई -1। अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3। ठीक है, सो अब इसके सॉल्यूशंस लिखें, ये वैसे तो ये आ रहा है 10/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1।
ठीक है, अब इसके सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में बताओ भाई क्या क्या आएगा। सोल्यूशन सेट क्या क्या आएगा। अब जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ये होना चाहिए इंटीजर, ठीक है, ऐसा इंटीजर जो इसको देखें ये है 3.33 समथिंग नेगेटिव, जो इससे तो बड़ा होना चाहिए एंड 1 से लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो -3.33 से बड़े वाला इंटीजर क्या होगा, -3 इंक्लूड करना है उससे बड़ा इंटीजर सॉरी, लेट्स नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, -2, नेक्स्ट इंटीजर -1, नेक्स्ट इंटीजर 0, नेक्स्ट इंटीजर भाई x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 इंक्लूड करना है या नहीं, यस इंक्लूड करना है। क्या आगे कोई सोल्यूशन आएगा, नहीं। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, ये बनाई नंबर लाइन, दिस इज 0 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 -4, तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं भाई, 1 ये रिप्रेजेंट किया, 0 ये रिप्रेजेंट किया, -1 ये माइनस लगाना था, यहाँ पे -1 रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे -2 रिप्रेजेंट किया, एंड दिस इज -3. So this is the representation of the solution of this inequation, right? So this completes the discussion. I hope you enjoyed this discussion. So stay tuned for another videos. Thank you.